हाँ तो बच्चों, आज के बाद आपको जो साइन कन्वेंशन वाली पोर्शन में जहाँ दिक्कत आती थी, आप परेशान होते फिर रहे हैं, इधर की वीडियो देख रहे हैं, उधर की वीडियो देख रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रही है कि साइन कन्वेंशन कैसे किया जाए, कैसे समझा जाए कि यू कब पॉजिटिव हो रहा है, कब नेगेटिव हो रहा है, कब एफ पॉजिटिव हो रहा है, कब नेगेटिव हो रहा है। तो आज के बाद जो आपके भय है, जो डर है आपके अंदर कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आज के बाद शिव भैया से इसको समझने के बाद ये डर आपके लिए हमेशा के लिए निकलने वाला है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज मैं आपको लेंस के साथ साथ मिरर वाला जो दोनों पोर्शन है, दोनों के जो साइन कन्वेंशन वाला पोर्शन है, आपको इस तरीके से समझा दूंगा कि आपको दोबारा कभी भी फ्यूचर में कभी भी आपको इसमें गलती नहीं होनी है। ये लिख के ले लीजिए। तो अब मेरे साथ देखिए, मैंने यहाँ पर आपको दोनों के डायग्राम साथ साथ में बनाए हैं, मेरे साथ चलते जाइएगा। अब आपकी जो पहले जो एनसीईआरटी कहती है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि जिधर लाइट जाए, एनसीईआरटी कहती है लाइट जिधर जा रही है अगर उधर ही हमको सारी दूरियां मेजर करनी है, जिधर लाइट ट्रेवल कर रही है अगर उधर ही दूरियां मेजरमेंट करनी है तो सभी दूरियां पॉजिटिव कंसीडर करना है। लेकिन अगर लाइट के अपोजिट कोई दूरी आप मेजर कर रहे हो, जिधर लाइट जा रही है उसके अपोजिट आप कोई दूरी मेजर कर रहे हो, तो वो दूरी कैसे लेनी है, वो दूरी आपको नेगेटिव लेनी है। तो मैंने कहा ठीक है, बंटी को मैंने यहाँ पोल पे खड़ा कर दिया, क्योंकि सारी जो दूरियां हैं, सारे जो डिस्टेंस का मेजरमेंट होना है वो आपको पोल से ही करने हैं। तो मैंने बंटी को पोल पे खड़ा किया, कहा बंटी अगर लाइट जिधर जाएगी तो उधर दौड़ेगा तो मैं तुम्हें पॉजिटिव नंबर दूंगा, मैं तुम्हें जो तुम दूरी तय करोगे वो क्या होगी, पॉजिटिव मानूंगा। वैसे दूरी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, लेकिन यहाँ समझने की बात केवल है। तो बंटी यहाँ खड़ा हो गया, कहा ठीक है। जब बंटी लाइट इधर जा रही थी, बंटी दौड़ के इधर दूरी नापना स्टार्ट किया, तो मैंने कहा ठीक है बंटी, तुमने इधर गया, लाइट इधर जा रही, तुम उधर दूरी नाप रहे हो, इसका मतलब तुम पॉजिटिव दूरी चल रहे हो। अगर बंटी जिधर लाइट जा रही है, लाइट इधर जा रही, बंटी इधर किसी दूरी को नापने के लिए दौड़ रहा है, तो वो दूरी कैसी होगी, निगेटिव होगी। तो ये ध्यान में रखना होगा। पर अब ये कंफ्यूजन रहता है बार बार आपको, एनसीईआरटी जो आपकी कहती है ये कहती है, पर मेरा क्या फंडा है आपको इसको समझिए। आप इतना समझिए कि जो मिरर है, मिरर के फ्रंट जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा, मिरर के फ्रंट जितनी भी डिस्टेंसेस ली जाएंगी सब के सब निगेटिव। देखिए जैसे यहाँ मैंने बंटी को कहा इधर क्या एफ आपका कैसा है, निगेटिव, क्योंकि मिरर के फ्रंट में है। और मिरर के बैक जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगी वो सब के सब क्या होंगी, पॉजिटिव, क्योंकि आप जानते हैं कि मिरर के उधर जो डिस्टेंसेस जाएंगी, वैसे भी ये तो कैसा सरफेस है, आपको पता है ये कैसा है, इधर तो कोई इमेज बनने वाली नहीं है। तो इधर अगर जो डिस्टेंसेस नापे जाएंगे, जो भी बनेगा एक ही केस बनता है, आप में वर्चुअल बनता है, वो तब बनता है जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हो। तो उस कंडीशन में आपका जो है जो इमेज होती है वो जाके पीछे बनती है, मतलब आप कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, आपको पता है, और लार्ज बनती है। तो मैंने बंटी से कहा कि यहाँ ध्यान में रखना है कि अगर फ्रंट साइड मिरर के फ्रंट पोर्शन में या रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर जो भी डिस्टेंसेस लेनी है वो सबके सब नेगेटिव लेनी है। अब यहाँ पर आप देख के बताइए, आप ये देख के बताइए कि क्या एफ जो यहाँ मैं लूंगा कैसे लूंगा, निगेटिव, क्या हमारा जो आर होगा वो भी निगेटिव, क्या जो यू होगा वो भी निगेटिव। बात समझ में आई। तो मिरर के फ्रंट जितनी भी दूरी आपको मेजर करनी, जितनी भी चीजें आपको मेजर करनी है, सबके सब क्या लेने हैं, निगेटिव। और मिरर के ये जो मिरर है उसके अगर पीछे आप करेंगी तो वो पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आई। अब इधर आ जाइए, लेंस वाला पोर्शन देखते हैं। लेंस में क्या है, लेंस कहती है, लेंस कह रहा है कि जो है अब लाइट इधर जा रही है, इमेज कहाँ बन रहा है, क्योंकि यहाँ तो कोई पल्सिंग सरफेस है नहीं, लाइट इसको क्या करेगी, इसको पार करेगी और पार करके फिर क्या करेगी, इमेज बनाएगी। अब इधर देखिए लाइट इधर जा रही है, बंटी कहाँ, बंटी अभी भी पोल पे ही है। बंटी अब यहाँ आप जानते हैं ना कि जो मिरर है ये किसी न किसी स्फेयर का पार्ट रहा होगा, ये वाला पोर्शन किसी दूसरे स्फेयर का पार्ट रहा होगा, और ये वाला स्फेयर जो है इसका किसी दूसरे का पार्ट रहा होगा। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इस वाले हिस्से का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, और इस वाले हिस्से का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा। तो अब मैंने जो ऑब्जेक्ट को देखा, मैंने कहा लाइट इधर जा रही है, तो बंटी को इमेज नापने के लिए किधर जाना पड़ेगा, इमेज नापने के लिए किधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। तो कैसी दूरी होगी, लाइट इधर जा रही है, बंटी भी इधर दौड़ रहा है, तो बंटी इधर दौड़ रहा है, तो कैसी दूरी हो गई, कैसी, यहाँ कैसी हो गई, पता ही बताइए कैसी हो गई, ये पॉजिटिव आई ना। ये आपका जो v है यहाँ, v इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव आया ना, ये पॉजिटिव आया ना। लेंस की केस में देखिए, आपकी लेंस की केस में क्या हो रहा है कि लेंस जो है आपका, लेंस की केस में जो इमेज होती है वो रियल होती है, और रियल कब होगी, जब वो पॉजिटिव बनाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ मिरर की बात करूँ तो मिरर के केस में क्या होता है कि मिरर में जब भी आप निगेटिव डिस्टेंस आती है, जब आप v क्या होता है, v इज इक्वल टू निगेटिव आता है, v जब आपका निगेटिव आता है तो इमेज जो होती है आपकी वो रियल बनती है। और रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड। रियल के साथ हमेशा लिख के रखिए कि अगर रियल आ रहा है तो वो कैसे बनेगा, इन्वर्टेड। तो रियल के साथ क्या आता है, यहाँ इन्वर्टेड आएगा। और साथ साथ यहाँ देखिए मिरर में क्या है कि v क्या
होगा, पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव आएगा तो कैसे बन रहा है, रियल है। देखिए ये इमेज कैसा बन रहा है, रियल है, और रियल है तो कैसे बन रहा है, इन्वर्टेड। तो रियल जब भी बने, चाहे वो मिरर का केस हो, चाहे वो मिरर का केस हो, चाहे वो लेंस का केस हो, जब भी इमेज रियल बनेगी हमेशा कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। चाहे आप यहाँ देखें या यहाँ, अगर यहाँ से कोई लाइट लेके जाएंगे, इस पर टकराएंगे तो यहाँ एक फोकस से एक जाते हुए नजर आएगी, और साथ साथ दूसरा एक आप अगर इसको पोल पे डालेंगे तो उतने ही एंगल पे क्या करेगी, निकलेगी। तो कहीं ये जाके जो है अंदर की तरफ ही कट करेगी, तो जहाँ कट करेगी वहाँ इमेज बनेगा। अब यहाँ मैं कोई डायग्राम तरीके से बना नहीं रहा हूँ, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी V है मिरर में जो V निगेटिव है, निगेटिव साइन का मतलब क्या है, निगेटिव साइन का मतलब बताना चाह रहा है कि जो इमेज बन रही है वो मिरर के फ्रंट, मैंने कहा ना कि जितनी निगेटिव साइन, यहाँ मिरर वाले केस में ध्यान में रखिएगा, निगेटिव का मतलब है कि जो इधर जिधर मिरर का सरफेस अगर उधर ही बन रहा है तो डिस्टेंसेस क्या है, निगेटिव है। तो V यहाँ निगेटिव का मतलब क्या बताना चाह रहा है कि रियल है, और रियल है तो कैसा इमेज बनेगा, इन्वर्टेड हमेशा, चाहे वो लेंस का केस हो चाहे वो मिरर का केस हो। पर आपको एक चीज़ मैं और बताऊँ, ये छोड़िए ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, मैं थोड़ा सा और उससे आसान करने की चाह रहा हूँ। देखिएगा आप एक चीज़ समझिए, अगर कभी भी M को देखिए, M बहुत अच्छा, M जान लीजिए राजा है। राजा कौन है, M क्या है, राजा। अब इस राजे से बात करते हैं। M क्या है, M मैग्निफिकेशन आप जानते हैं क्या है, M होता है राजा आपका। क्या है ये, M जो है ये है राजा है, राजा ही सारी चीज़ करेगा। अब M जो होगा, अगर M इज इक्वल टू -1, आपको पता है M क्या होता है, M इज इक्वल टू अगर 1 आएगा तो सेम साइज, M इज इक्वल टू अगर आपका लेस देन 1 आता है, M जो है लेस देन 1 आता है तो आपकी जो इमेज होती है वो छोटी बनती है। M अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो इमेज बड़ी बनती है। ये क्या है, सेम साइज का है, सेम साइज। ये क्या है, डिमिनिश बनेगा यहाँ, और ये क्या है, इनलार्ज बनेगा। ये आपको पता है। अब M अगर आपको M आ गया तो सब कुछ आ गया, M का मतलब सब कुछ दे देगा। अब यहाँ जो M निगेटिव होता है, M जो होगा अगर निगेटिव है, इसका मतलब हमेशा जब भी M अगर आपका निगेटिव है, इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो रियल होगी, और रियल के साथ हमेशा क्या आएगा, रियल जब भी आएगा क्या आएगा, इन्वर्टेड आएगा। रियल के साथ क्या आएगा, इन्वर्टेड आएगा। यहाँ निगेटिव साइन क्या दे रहा है, निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि M अगर निगेटिव है तो वो इमेज कैसे बन रही है, रियल बन रही है। अगर रियल बन रही है तो कैसे बन रही है, इन्वर्टेड। और जो 1 बता रहा है, ये बता रहा है सेम साइज का बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिएगा बहुत ही आसान समझे। M राजा, अगर M के बारे में हमको जानकारी मिल गई, M क्या दे रहा है, तो सारी चीज़ें हमको पता चल जाएगी। अगर M आपका निगेटिव का मतलब क्या है, M मैग्निफिकेशन नेगेटिव होने का मतलब जो इमेज बन रही है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब होता है जो इमेज बन रही है वो आपकी कैसी बन रही है, जब भी इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, और रियल के साथ कौन आता है, इन्वर्टेड आएगा। अगर M पॉजिटिव आया, M इज इक्वल टू पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव साइन का मतलब होगा कि जो आपकी इमेज बन रही है, इमेज कैसी बन रही है, इमेज आपकी कैसी बन रही है, वर्चुअल। इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ क्या आता है, हमेशा इरेक्ट। ये चीज़ आपको ध्यान में देना है, ये चीज़ आपको ध्यान में देना है कि M नेगेटिव बताता है, इमेज अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज आपकी वर्चुअल बन रही है और इरेक्ट बन रही है। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में, ये बहुत ही बड़ा जो है रोल प्ले करता है। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ही जो समझिए कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब क्या है कि क्वेश्चन में कभी कभी वो देगा, कभी वो कह देगा कि जो मैग्निफिकेशन हो नेगेटिव है, तो नेगेटिव देने का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसकी बात कर रहा है, इमेज जो बन रहा है वो रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब कुछ बातें जो हैं दोनों में जो कॉमन है उसको देखिएगा। इमेज जो साइन कन्वेंशन का भी रूल है, इसको भी साथ साथ में इसको देखिएगा कि क्या होता है। दोनों चीज़ें में जो कॉमन है उसको मैं आपको एक बार बता दूं। जैसे आपने फार्मूला पढ़ रखा है, आपने फार्मूला पढ़ा है, मिरर के लिए कुछ फार्मूले पढ़े हैं, कुछ फार्मूले इसके लिए पढ़े हैं। तो जो फार्मूले हैं एक बार मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे हैं। देखिए अब क्या होता है, आपने फार्मूला पढ़ा है कि जो मिरर का होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। अब लेंस में क्या करेंगे, लेंस में सेम फार्मूला, केवल साइन को क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। तो ध्यान में रखिएगा दोनों में साथ साथ, ये इधर मिरर है इधर लेंस है, तो लेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v - 1/u। ठीक है, एक याद रखिए, अगले में साइन चेंज करिए। दूसरा आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है इसके लिए मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू hi/ho, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसी को कहते हैं -v/u। सेम अगर हम इसमें बात करें लेंस के लिए, ये लेंस के लिए है और ये मिरर के लिए है। लेंस के लिए क्या है, मैग्निफिकेशन, ध्यान में रखिएगा,
यहाँ HI/H0 इज इक्वल टू V/U। साइन देखिए यहाँ नेगेटिव था, यहाँ क्या हो गया प्लस हो गया। तीसरा फॉर्मूला पावर का होता है P इज इक्वल टू -1/F, क्योंकि आप जानते हैं पावर जो लेंस का होता है इज इक्वल टू 1/F होता है। सर इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, सर ये सही है या ये सही है, ये सही है या सही, दोनों सही। ये कब यूज करना है जब फोकस किस में दे रखा हो, मीटर में। ये कब यूज करना है जब फोकस किस में दे रखा हो, फोकल लेंथ किस में दे रखा हो, मीटर में। ये कब यूज करना है जब फोकल लेंथ किस में दे रखा हो, सेंटीमीटर में। तो ध्यान रखिएगा दोनों सही हैं। ये कब यूज करना है जब फोकस आपकी मीटर में दे रखा है तो ये यूज करिए, जब फोकस आपकी सेंटीमीटर में दे रखा हो तो ये यूज करिएगा, क्योंकि इसकी जो यूनिट होती है पावर की आपको पता है डायोप्टर, जिसे हम कैपिटल D से दिखाते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आई। अब एक चीज केवल जो मिरर के लिए एप्लीकेबल, आप जानते हैं कि जो F इज इक्वल टू होता है R/2, ये ओनली एप्लीकेबल फॉर मिरर, ओनली एप्लीकेबल फॉर मिरर। ये केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, मिरर के लिए। तो F इज इक्वल टू R/2, ये कभी भी आप इसके लेंस के लिए मत लगाइएगा, तो ये केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, मिरर के लिए एप्लीकेबल है। क्या ये बात समझ में आई। देखिएगा साइन केवल चेंज करिए, एक याद करिए, दूसरे में केवल साइन चेंज करिए। 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। यहाँ M इज इक्वल टू HI/H0 या माइनस V/U, यहाँ पर M इज इक्वल टू HI/H0 इज इक्वल टू V/U। यहाँ पर पावर का 1/F माइनस 1/F, क्योंकि यहाँ होता है 1/F। तो यहाँ देखिए पावर, अब क्या ये आप लोग पढ़ते हैं कि 1/F पावर, और आप पढ़ते हैं कि P इज इक्वल टू 1/F। क्या ये सही है। हाँ ये सही तब है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, ये हम तब, इसका जो रियल फार्मूला है, सही फार्मूला जो है वो होता है P इज इक्वल टू μ/F। ये इसका रियल फार्मूला, ये क्या है रियल फार्मूला, ये है रियल फार्मूला। ये क्या है, ये तब यूज करेंगे, ये तब यूज किया जाता है, यूज किया जाए जब क्या हो, सराउंडिंग क्या हो, एयर के रिस्पेक्ट में हम यूज करते हैं तब ये फार्मूला यूज करते हैं। लेकिन सही रियल फार्मूला क्या होता है, ये P इज इक्वल टू μ/F। तो ये हम यूज करते हैं, रियल फार्मूला है, लेकिन सराउंडिंग को जब यूज करेंगे तो म्यू क्या हो जाता है, सराउंडिंग के लिए 1 हो जाता है। तो हम जो फार्मूला यूज करते हैं P इज इक्वल टू 1/F, वो हमेशा किसके लिए यूज कर रहे हैं, वो आप एयर के लिए। लेकिन अगर वो कभी पावर पूछ लिया किसी मीडियम में तो आपको ये फार्मूला नहीं, फिर यही फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ तक ये बात समझ में आई, दोनों में रिलेशन समझ में आ गया कि कैसे क्या करना, बस केवल आपको साइन चेंज करते जाना है, चीज़ें एकदम आसान हो जाएंगी। अब थोड़ी चीज़ें मैं आपसे और बात कर लूँ, थोड़ी चीज़ें से मैं आपसे और बात करूँ, ये अगर आपको समझ में आ गया है P इज इक्वल टू, अब देखिए पावर यहाँ पर जो क्या है, अगर P कभी P अगर ये आपका पॉजिटिव है तो सर ये जैसे मैंने यहाँ पे आप कह रहे थे कि ये डिस्टेंसेस ली जाती हैं, तो क्या यहाँ पर प्लस दिखा रहा है कि इमेज के बारे में बता रहा है, कुछ नहीं। पावर यहाँ P का मतलब है, ये बता रहा है कन्वर्जिंग डायरेक्शन। अगर पावर जो है डायरेक्शन ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता है, वो ये नहीं डिपेंड करता कि लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है या किधर जा रही है। पावर डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर कि सरफेस कैसा है। तो पावर जो है प्रॉपर्टी होती है सरफेस की, और पावर अगर पॉजिटिव है इसका मतलब जो लेंस है, लेंस कैसा हो जाएगा आपका, लेंस जो हो जाएगा वो कन्वर्जिंग हो जाएगा। कैसा लेंस होगा, कन्वर्जिंग। अगर पावर आपकी निगेटिव है तो ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं, जो आपका लेंस हो जाएगा ये डाइवर्जिंग। ये ध्यान में रखिएगा, पावर अगर पॉजिटिव आती है, पावर पॉजिटिव का मतलब वो लेंस क्या कर रहा है, रे को, लाइट को कन्वर्ज कर रहा है उस, और जो पावर जो है अगर नेगेटिव है तो कैसा लेंस है, वो डाइवर्जिंग है। ये आपको बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहाँ तक। एक बार देखिएगा, फिर से देखिएगा, मैंने कहा साइन कन्वेंशन हमेशा के लिए याद रखिए। फ्रंट मिरर के फ्रंट जितनी भी डिस्टेंसेस ले जाएंगी, सामने जितनी भी दूरियां ले जाएंगी, सबके सब दूरियां किस में होंगी, निगेटिव में होंगी। और मिरर के पीछे जो भी दूरियां नापी जाएंगी वो सबके सब कैसे होंगी, पॉजिटिव होंगी। सब सेम मैंने आपको लेंस में बताया कि लेंस में आप लाइट के साथ पोल पे बैठाइए बंटू को। बंटू अगर लाइट के डायरेक्शन में भागता है तो क्या हो जाता है, बंटू अगर लाइट के डायरेक्शन में जाएगा तो सब दूरियां कैसे लेगा, पॉजिटिव लेगा। अगर लाइट के अपोजिट जाएगा तो दूरियां कैसे नापेगा, नेगेटिव नापेगा। अब दोनों में कुछ कॉमन चीज़ें हैं, एक से समझिए, चाहे लेंस हो या मिरर हो, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में लिखिए, लेंस या मिरर के लिए अगर वो कॉनकेव और दूसरी बात मैं कॉन्वेक्स लिख दे रहा हूँ, कॉन्वेक्स। लेंस या मिरर दोनों के लिए हमेशा जो कॉनकेव की फोकल लेंथ होती है, जो फोकल लेंथ है F जो है, ये हमेशा नेगेटिव होगी।
कुछ बातें जो लेंस और आपके मिरर में कॉमन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लेंस हो या मिरर हो, जब भी आपका कॉनकेव आएगा वो हमेशा उसका जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा, और जब भी आपका कॉन्वेक्स आएगा हमेशा उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी। ये ध्यान में रखिए। दूसरा कॉमन क्या चीज़ है, दूसरी जो कॉमन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा, अगर कभी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ ना दिया हो, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ ना दिया हो, तो हमेशा हम ऑब्जेक्ट को क्या मान के चलते हैं, हम हमेशा ऑब्जेक्ट को रियल मान के चलते हैं। और रियल ऑब्जेक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रियल जो ऑब्जेक्ट होती है वो हमेशा क्या होती है, उसकी डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस जो हम यू लेते हैं वो क्या लेते हैं, हमेशा नेगेटिव लेंगे। किस में लेंगे, नेगेटिव। अगर आपको कुछ ना दिया हो, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कह रखा हो, तो उसे हम क्या मानेंगे, रियल ऑब्जेक्ट मानेंगे। और रियल ऑब्जेक्ट चाहे वो लेंस हो, चाहे वो आपका जो है मिरर हो, दोनों केसेस में अगर वो रियल ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो दूरी होगी यू होगी, वो हमेशा नेगेटिव होनी तय है। तो इसको आप ध्यान रखिए, ये कॉमन चीज़ है। ठीक है, ये दोनों ये आप समझ में आया। और तीसरी बात मैं आपको कॉमन बताने जा रहा हूँ कि चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, चाहे आपका मिरर वाला पोर्शन हो चाहे लेंस वाला पोर्शन हो, फार्मूले में जितने भी मैंने फार्मूले लिख रखे थे, अगर वो फार्मूले में उसकी कोई वैल्यू नहीं गिवन है तो हम साइन नहीं यूज करेंगे। मान लीजिए कोई यू है, यू के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो हम साइन यूज नहीं करेंगे। जब तक क्वेश्चन में ये नहीं कहता कि इसका हमको ये साइन रखना है, तब तक फार्मूले में क्वेश्चन में जब तक उसके बारे में कोई डिटेल नहीं देती तब तक हम उसे क्या करेंगे, उसका कोई साइन हम नहीं रखेंगे, सीधा हम फार्मूला रखेंगे। जैसे हम मान लीजिए यू के बारे में उसने कुछ नहीं कह रखा है तो हम यू का कोई साइन नहीं रखेंगे अपने मन से, हम सीधा आंसर निकालेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिए। पहली बात मैंने कहा, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा, और तीसरा मैंने कहा कि फार्मूले में जो भी फार्मूले मैंने लेंस और आपको मिरर के बताए, इनमें अगर उसके बारे में ना, जब तक उसके बारे में ना कुछ दिया हो तब तक अपने मन से कोई साइन हमको नहीं रखना है, हमको सीधा सॉल्व करना है। तो क्या ये बात आपको समझ में आई? इतनी बात आपको समझ में आई? अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं तो आपका जो साइन कन्वेंशन का पोर्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब यहाँ भी अगर आप देखे चाहेंगे तो बंटू को अगर यू नापना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है, तो किधर दौड़ना पड़ेगा, लाइट के अपोजिट दौड़ना पड़ेगा। तो लाइट के अपोजिट जब दौड़ेगा बंटू तो दूरी कैसा, यू कैसा हो जाएगा, आपका निगेटिव में हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ कहा, हमेशा ध्यान में रखिए कि फ्रंट सर्फेस पे, मिरर के फ्रंट साइड पे हमेशा सारी डिस्टेंस निगेटिव ली जाएंगी और मिरर के बैक साइड पे जितनी भी डिस्टेंस होंगी वो सबकी सब पॉजिटिव ले जाएंगी। तो आपको जो साइन कन्वेंशन का भय होता है वो हमेशा दूर हो जाता है। और साथ साथ ये ध्यान रखिए, लेंस हो या मिरर हो, हमेशा कॉनकेव अगर है तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी हमेशा हर केस में वो नेगेटिव होने वाली है, और कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा, चाहे वो कॉनकेव लेंस, चाहे वो लेंस हो, कोई भी लेंस हो, कॉनकेव, कॉन्वेक्स या मिरर कोई भी हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स कोई भी हो, उसकी जो होगी, आपकी जो कॉन्वेक्स की होगी, उसका जो फोकल लेंथ होगी हमेशा पॉजिटिव। अगर हम प्लेन की बात करें, प्लेन मिरर की बात करें तो फोकल जो क्या होती है, उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाती है ना, क्योंकि वो प्लेन मिरर की उसका कोई हमको पता नहीं चलता, क्योंकि इतना कोई चीज़ अगर प्लेन में है तो उसका हम रेडियस ऑफ कर्वेचर या उसका हम जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर डिसाइड ही नहीं कर पाते। तो उस कंडीशन में हम क्या होता है, इसीलिए जो प्लेन मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रखी जाती है, जो प्लेन मिरर होता है, वो जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर पीछे की तरफ इमेज भी बनाती है। अगर मान लीजिए यहाँ से ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर पे है, 3 सेंटीमीटर पे, तो मिरर के अंदर भी जो है आपको ये कितने पे बनेगी, 3 ही सेंटीमीटर पे बनती हुई नजर आएंगी। तो सेम दूरी पे मिलती नजर आती हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं तो आप जो है एग्जाम में 4 के आएंगे और अपना 100% दे के आएंगे। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए या और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताइए कि सर ये वाला पोर्शन आप एक बार हमको अच्छे से समझाइए, हमारे वाला पोर्शन वीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।